हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं घर पे अकेली हूँ। बेटा गया है स्कूल, हस्बैंड गए हैं ऑफिस। और मैं आज आई हूँ ऐसे ही बात करने के लिए आप सबके साथ। um, मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। कहानी नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी कैसे हुई, क्यों हुई वगैरह। तब मतलब उस जगह से मैं शुरू करना चाहती हूँ कहानी। कहानी मतलब कुछ बातें जो मेरे मन में है काफ़ी टाइम से, और मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी शादी अरेंज है। मेरी मम्मी ने मैट्रिमोनी साइट पे अकाउंट क्रिएट किया था, मतलब मुझसे करवाया था ज़बरदस्ती। उस समय मैं रेडी नहीं थी शादी के लिए, ज़बरदस्ती उन्होंने क्रिएट करवाया। और बहुत झगड़ा वगड़ा हो रहा था घर पे, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी शादी, मम्मी को करवानी ही थी, तो मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने क्या चालाकी की कि मैंने साउथ इंडियन लड़का ही चाहिए बोला मम्मी को। मुझे पता था कि सिलीगुड़ी में मिलेंगे नहीं, तो मैंने चालाकी की कि साउथ का लड़का से करूँगी, ठीक है। तो फिर सब मतलब लिखा गया। फिर काफ़ी टाइम हो रहे थे, साउथ कलर का कोई मिल नहीं रहा जैसे हम लोग को चाहिए था। मेरी मम्मी पापा को क्या चाहिए था, मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, भाई बहन नहीं है, इकलौती हूँ। तो वो हमेशा से चाहते हैं, कोई भी पेरेंट चाहेगा, आज के ज़माने के जो पेरेंट्स हैं, पुराने ख्यालात वाले नहीं, कि बेटा हो बेटी हो सब आसपास पास में रहे, उनके नज़दीक करीब रहे। और जब उनकी उम्र ढल जाए हो जाए तो मतलब घर के सामने रहे, या तो घर पे, अगर सिचुएशन ऐसा है तो घर पे रहे। ये हर कोई चाहेगा, इसमें कोई गलत ये चीज़ कोई गलत चीज़ नहीं है, और बहुत अच्छी बात है ये। तो फिर ऐसा कोई लड़का साउथ इंडियन मिल नहीं रहा था यहाँ का जो हो। और डिफेंस वाले होते, लेकिन वो लोग पोस्टिंग होती कहीं और तो चले जाते, अपने घर वापस चले जाते। तो मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे साउथ इंडियंस के या दूसरे कास्ट के, सब बाहर बाहर से, इंडिया की दूसरे स्टेट से या तो अब्रॉड से भी आया था। तो फिर वो सब तो बात हम छोड़ ही देते हैं। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, अब बंगाली लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। फिर उन्होंने चेंज कर दिया मेरा प्रोफाइल में, साउथ इंडियन के जगह पे बंगाली लड़का बोल के। तब वो ढूंढने लगी। फिर एक दिन जाके उन्हें इनका प्रोफाइल दिखा, तो इन्होंने कॉल किया उनको। तब ये कैलकाटा में काम करते थे। कॉल करने के बाद उन्होंने पूछा, सबसे पहले पूछा, पहले तो हाइट देखा जाता था, मुझे मेरे हाइट वाले नहीं मिलते थे। मेन था हाइट तो चाहिए, मतलब मुझसे लंबा होना चाहिए होगा। तो उसके बाद हमारा कभी भी लड़के का पैसा, इनकम, जॉब ये प्रेफरेंस था ही नहीं। हमें एक हाइट चाहिए, क्योंकि देखिए मुझसे कोई शॉर्ट हाइट का होगा तो खुद को ही एक, आप काला लड़का से शादी कर सकते हो, कुछ भी कैसा भी दिखने में हो, लेकिन अगर आपसे शॉर्ट है, अगर लव मैरिज है कुछ है, तो वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। अरेंज में जब देख के बात करके फॉर्मल वे में उस तरह से सब कुछ आगे बढ़ेगा, तो हाइट तो मेन है। एज भी होता है तो दिखता नहीं है एज, ठीक है, लेकिन हाइट तो दिखेगी। और मुझे बहुत पहले से खुद को लेके इन्फीरियर फील होता है, बचपन से। मैं किसी से घुलना मिलना आना जाना नहीं करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स से भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिलती हूँ तो मुझे थोड़ा शाई फील होता है। मुझे पता नहीं क्यों, मैं बचपन से ही वैसी हूँ। तो मुझे एक था कि मैं कॉन्शियस रहती हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मुझे, मेरे हस्बैंड अगर शॉर्ट हाइट के होते तो मुझे फ़र्क पड़ता। तो फिर मैं इसे चाह के भी चेंज नहीं कर सकती थी। तो हाइट था, और मेरे घर वालों के लिए भी हाइट था। तो पहले देखा कि इनका हाइट ठीक है, परफेक्ट है। तो और फिर जब डिटेल्स पढ़ा तो इधर के ही थे, सिलीगुड़ी उदलाबाड़ी साइड के। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मम्मी ने कॉल करके पूछा कि आप अभी वहाँ पे हो, अब फ्यूचर में, भविष्य में वापस आओगे ना सिलीगुड़ी? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं तो उधर का हूँ, मैं आऊँगा। तो फिर ये बात हुई। तो फिर मम्मी ने मुझे कहा कि तू भी बात करके देख, मुझे तो अच्छा लगा लड़का। तो मैं काफ़ी दिनों तक मैं बात नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, फ़ोटो भी 15 दिन तक मैंने देखा नहीं, 15-20 दिन हो गए थे। ऐसे ही झगड़ा घर पे चल रहा था कि तू देख नहीं रही है, किसी को बुलाने नहीं दे रही है, क्या चल रहा है ये वो। तो मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने बोला ठीक है, मैं प्रोफाइल देख लेती हूँ, ठीक है, बुलाना है तो बुला लो।
तो फिर मैंने पहले बात किया, फिर मैसेंजर में हाय आपकी बात हुई मेरी मम्मी के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। तो पहली बार बात की तो मुझे अच्छे लगे, तो मैं उसी दिन 2 घंटा हमने चैटिंग की थी मैसेंजर में। तो मैंने, पापा थे घर पे, मम्मी ऑफिस में थी, पापा से मैंने कहा पापा मुझे बात करके ठीक लगे, आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उनको भी मैं पसंद आती हूँ मिलने के बाद, तो मेरे तरफ से अभी से ओके है, मुझे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मम्मी को कॉल करके बताया, फिर बात आगे बढ़ी, तो उनके घर के लोग आए, तो इस तरह से शादी हुई। और जब हमारे बीच में 10 दिन तक हमारा चैटिंग हुआ, शादी फिक्स होने के पहले तक, मिलने तक, वो 2017 था। 3 नवंबर को मैंने बात किया था, शुरू किया था बात करना, और वो मुझे 12 तारीख नवंबर 12 को देखने आए थे। 13 पे हम वेगा सर्कल में कॉफ़ी डेट पे गए थे। फिर वो नेक्स्ट डे कैलकाटा चले गए, उसी दिन 13 को इवनिंग को कैलकाटा गए। वो मुझे देखने के लिए आए थे एक दिन के लिए। तो फिर 10 दिन ही चैटिंग हुआ, फिर शादी फिक्स हो गया February 5 को 2018 का उसमें। तो और फिर सरस्वती पूजा में एक बार आए थे, उस दिन मिले थे, मूवी देखा था एक हॉरर मूवी, बस यही। और हमारा कोई मिलना जुलना कुछ हुआ नहीं, एकदम शादी का दिन। तो जब मैसेज में बात होता था इस दौरान, बीच में फरवरी तक जो टाइम मिला था, कॉल्स में मैसेजेस में बात होता था, तब भी मैंने बोल दिया था, कहा था कि अभी तो ठीक है, कलकत्ता में है जॉब के लिए, अभी पता नहीं 5 साल 10 साल 15 साल कितना रहना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में मेरे पेरेंट्स का जब एज हो जाएगा, मुझे इसी घर में वापस आना है। तो उन्होंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जब मतलब सिचुएशन वैसा होगा तब, अभी नहीं। मैंने बोला ठीक है। अब तब हमारा सिर्फ वो वाला घर था, ये नानी के घर पे जो बना ये नहीं था, ये तो अभी अभी बना है, आप लोग देखते ही है वीडियो में। तो मुझे आइडिया भी नहीं था इस सब के बारे में। तो उसके बाद शादी हुई, गए वहाँ पे रहने लगे। 18 में शादी हुई, 20 में कोरोना का टाइम आ गया। अब कोरोना तो सबको पता ही है क्या था क्या नहीं था। तो वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा बेटा, कुछ महीनों का, जो 1 साल जस्ट हुआ था, हाँ 1 साल दिसंबर में हुआ, उसके बाद मार्च से शायद कोरोना आया था। तो 1 साल 2-3 महीने का था, पूरा मैं अकेली। और वहाँ हमारे जगह पे बहुत ज़्यादा कोरोना हो रहा था। तो मेरे मम्मी पापा ने कॉल करके हमें बहुत समझाया कि जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइफ। अगर वहाँ पे किसी को भी होता है, इतना छोटा बच्चे के साथ रहते हैं, या मुझे या उनको आइसोलेट जो होना पड़ता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कैसे करेंगे हम लोग, कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जॉब वॉब छोड़ दो, वापस आ जाओ। तो 2000 इन्होंने बहुत सोचा कि उस टाइम तो जॉब से निकाल देते थे, अभी मैं जानबूझ के रिज़ाइन करके यहाँ से जाऊँगा लौटूंगा तो फिर क्या होगा। तो हमने फिर भी उनको, मैंने भी समझाया, मेरे मम्मी पापा ने समझाया कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब टैलेंट इतना तो है आप में कि अभी नहीं तो कुछ महीनों में मिल जाएगा, 1 साल में मिल जाएगा। तो हम लोग आए थे 1 से 1.5 साल 2 साल का सेविंग्स लेके, मतलब चल जाएगा बिना जॉब का भी, आ गए। तो 4 महीने तक मेरे हस्बैंड घर पे ही थे। हम लोग सोच रहे थे कि मेरे मम्मी पापा का जो लैंड है काठाम्बाड़ी में, मतलब गांव में, वहाँ पे कुछ हम लोग फ़िश का कुछ बिजनेस करेंगे। तो शुरू भी कर लिया था उन्होंने। 4 मंथ्स हो रहा था, वो बहुत इरिटेट हो रहे थे। एक आदमी कैसा होता है, अगर जॉब के बिना घर पे रहता है, वो रह नहीं सकता है। आप उसको कुछ भी बहुत अच्छे फील करा के रखो, वो नहीं रह पाएगा, उसको जॉब काम पे जाना है। वो इरिटेट होने लगा, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था, झगड़ा, मैं कुछ भी बोलती थी उनको बुरा लग जाता था, साधारण बात है। तो ये मेल ईगो हमेशा रहेगा ही, उसमें कुछ वो नहीं है। उसके बाद जब हम लोग सोच लिए कि हम लोग जा रहे हैं गाँव में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसी टाइम इनको इंटरव्यू का कॉल आया 4 महीने में। तो वो गए, वो उसमें हो गया, फिर वहाँ पे वो जॉब में चले गए, फिर बिजनेस का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि आगे का सोचना था हमें कि बाबू का पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो अब गांव में चले गए, वहाँ पे रहने लगे, तो फिर मैं बाबू यहाँ पे क्या करेंगे। तो उसके बारे में सोच के हमने अभी फ़िलहाल के लिए बिज़नेस का आइडिया उस वक्त के लिए ड्रॉप कर दिया था। तो फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है। तो हम लोग मम्मी पापा के घर के ग्राउंड फ्लोर में रहने लगे आके। शुरू का 30 डेज़ हमने ऊपर खाना खाया, क्योंकि फर्स्ट 14 डेज़ तो क्वारंटीन का पीरियड हुआ करता था, जो कि हमने 9 डेज़ तक माना। 9th डे तक देखा कि कुछ नहीं है, तो हम 10वें दिन ऊपर चले गए। और बाकी का 15-20 दिन जो था,
वो तो हमारा सामान हमको सेट करने में हम आया भी हमारे बाद आया हमारा सामान, हमने भेजा पहले था। तो फिर वो सब सेट करने में फिर थोड़ा होता है ना, शिफ्टिंग के बाद कैसा होता है, एक पूरा अलग जगह से आप एक जगह शिफ्ट करते हो। तो ठीक ठाक 30 जून, 1 जून को हम आए, 30 जून तक हम ऊपर खाना खाया। उसके बाद 1 जुलाई से हम नीचे शिफ्ट होके वहाँ पे मिल्क मैन को, दूध वाले को दूध देने के लिए बोला था, हम वहाँ पे अलग से खाना शुरू कर दिए। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल सब मीटर दे के अलग पे करते हैं। शुरू से हम डिसाइडेड था कि हम ऐसा करेंगे। तो क्योंकि लोग बातें करते हैं, बाहर के लोगों से ज़्यादा अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो बातें करते हैं। और मुझे इसका कारण मैं आज तक समझ नहीं पाई। कोई किसी का अच्छा मतलब भला होते हुए नहीं देख सकता। तो हम बाकी लोग, बहुत लोग देखते थे कि हम लोग नीचे अलग है। वो लोग पूछते थे कि अरे आप लोग क्यों अलग रह रहे हैं। अरे नहीं, लोग बात करते हैं, हम लोग रह रहे, इसी में प्रॉब्लम है सबको। और खाना भी साथ में खाते तो हो जाता फिर तो फिर सब कुछ अलग करते हैं हम लोग। ईच एंड एवरी 50 रुपीज़ का भी कुछ खर्चा होता है, पापा का या इनका। मैं ब्रिज हूँ ना, मुझे संभाल के रखना है कि कहीं रिश्तों में दरार ना आ जाए। तो मैं वो 50 रुपीज़ पापा को रिटर्न करती हूँ, पापा से इनको मिलना है तो मैं रिटर्न इनको कराती हूँ। मैं पैसे के, मैंने देखा है रिश्तों में पैसा आता है, इन दोनों में नहीं आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। तो मैं हर चीज़ मैं मतलब देखती हूँ अभी भी। लेकिन लोग तो बात करते रहेंगे, आप कितना भी कोशिश करो कोई मानेगा नहीं। देख के भी अनदेखा करेगा, अनसुना करेगा, अपना ही मन में दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पका लेता है। और अब जाके यहाँ पे हम मम्मी पापा ऐसे ही ये घर बना रहे थे, ये दूसरा बिल्डिंग नया वाला, रेंट पर्पस से। तो फिर रेंट पर्पस से G+2 बना ही रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे, वो रूम छोटा था, अच्छा नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ का एक फ्लोर में शिफ्ट हो गए। तो ये हमने पाप कर दिया है। अगर मेरे मम्मी पापा ने हमें बोला है कि आप लोग एक फ्लोर पे रह लो, लेकिन ये दुनिया वालों से देखा नहीं जाता है। हर टाइम इनडायरेक्टली कमेंट करेंगे। कभी कभी रिश्तेदारों का कॉल आता है मेरे पापा को, मान लीजिए हम कहीं पे ट्रिप पे भी जाएंगे, मान लीजिए अंडमान जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनको लगता है मेरे पेरेंट्स ने पैसा दिया है हम लोग का ट्रिप का। या फिर सब कुछ घर वार तो मिल रहा है इन लोगों को, अब खर्चा तो कर पाएंगे, उनका तो पैसा थोड़ा रहेगा, घूमने फिरने में ही तो यूज़ करेंगे। ये सब सोच है, इतनी घटिया नीच सोच, पता नहीं कैसे होती है इंसान के। हमारा मतलब भगवान की कृपा से जितना भी इनका अर्निंग है, इनकम है, आज तक 1 रुपए किसी से लोन नहीं लिया है हमने। मतलब क्या बोले, हमने मतलब मेरा बच्चा है, मैं उसका कसम खा के कह सकती हूँ 1 रुपए हमने किसी से उधार नहीं ली, उल्टा दिया है हमने, उधार हमने दिया है। लेकिन बहुत बड़े बड़े मतलब जो जॉब्स करते हैं उनको मैंने देखा है, बहुत पैसा होने के बाद भी उनको हाथ फैलाना पड़ता है। हम लोगों का ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, भगवान की कृपा हमेशा से रही है। और मैं बहुत कुछ बातें हैं, जैसे मेरे हस्बैंड को लेकर भी बहुत लोगों ने बातें की थी। एक लाइन कहा था कि साइकिल से गाड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अपना घर नहीं था उस टाइम, वो बाद में लेने वाले थे फ्लैट। लेकिन मैं, उनकी जो फैमिली है, वाइफ, बच्चे, हमको जब मेरे मम्मी पापा के घर में फ्यूचर में आना है, हम रेडी नहीं है कि आप क्यों लोगे फ्लैट, हम जाएंगे नहीं। तो वो किसके लिए लेंगे, वो तो लेंगे नहीं ना। हमने मना किया है उनको फ्लैट नहीं लेने के लिए, क्योंकि हमें वापस तो इनकी ये घर में आना था। तो फिर उन्होंने इसीलिए लिया नहीं। और पहले बैचलर, वो जिस जगह पे पोजीशन पे अभी पहुंचे हैं ना, मैं लिख के दे सकती हूँ, कोई भी उस तरह से पहुंच नहीं सकता। बचपन में 11 साल की उम्र में जिसने अपने माता पिता को खोया हो, वो पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़, कितनी कम उम्र से वो जॉब कर रहे हैं, वहां से आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। जिनके माता पिता है, सब कुछ उनको मुंह पे सिल्वर स्पून, गोल्ड स्पून से मतलब खिलाते हैं, सब कुछ परोस के उनको मिलता है, वो लोग भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हस्बैंड के लिए, और ये मैं प्राउड फील करती हूँ। बहुत बड़ा जॉब करना, कहीं पे दिखावा करना, वो सब में नहीं है इम्पोर्टेंट। और अगर कभी जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, लोगों को लगता है मैं मम्मी पापा के टुकड़ों पे पल रही हूँ, ठीक है। ये सोच इस समाज के लिए आप कीड़ा हो, जो भी ऐसा सोचते हो। और जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, मैं देखती हूँ मोस्टली जिनके घर पे बेटियां हैं, वही के उनके पेरेंट्स ही ऐसा सोच रखते हैं। अभी आपके बच्चे हैं, फ्यूचर वो भी बड़े होंगे,
क्या पता उनका फ्यूचर क्या है। और आपका जो भी संपत्ति होगी वो तो उनको ही मिलेगा, है ना। अब उनको ही मिलेगा तो लोग तब कहेंगे कि आपके टुकड़ों पे आपकी बेटियां पल रही है, बच्चियां पल रही है, तो फिर कैसा लगेगा। जो भी बोलना हो ना सोच समझ के बोलना चाहिए। मतलब मैं अभी हाल ही में कुछ सुनी हूँ, मुझे इतना मतलब मैं इससे बुरा बुरा चीज़ भी मैं सुनी हूँ कुछ रिलेटिव से, इससे भी गया गुजरा। उन्होंने तो मुझे क्या क्या इशारे देखे दिखाए हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं वो सबसे भी मुझे बुरा नहीं लगा। मैं सोचती हूँ बेटियों का पेरेंट्स होके ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिर खैर ऐसा भी है कि जो लोग बुजुर्गों का मतलब लिहाज नहीं किए हैं, वो अपने से छोटे उम्र के लोग या रिश्ते में छोटे हैं उनका भी लिहाज तो करेंगे नहीं। पर मुझसे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, वही रिलेटिव के जो फैमिली मेंबर है जिन्होंने मुझे बचपन में गोद में लिया था, मैं बेटी जैसी हूँ। एज मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब अलग अलग लोगों का अलग सोच है, लेकिन रिश्ते में मैं छोटी थी, मुझे बचपन में गोद में लिया है, उन्होंने भी गलत का साथ दिया है। सब चुप रह के उन्होंने समझाया नहीं। मैं चाहती तो मुंह पे जवाब दे सकती थी। मैंने लिख लिख के हो रहा था इनडायरेक्टली, मैंने भी लिखा था, लिख के मैंने अपलोड भी मतलब मैंने शेयर भी कर दिया था डीपी में। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला इतना नीचे गिरने का ज़रूरत नहीं है, लोग नीचे गिर रहे तो गिरने दो, तुम मत गिरो। ये सोच के मैंने डिलीट किया। लेकिन लोगों को लगेगा मैं डर गई हूँ। ऐसा कुछ, मैं क्यों डरूँ। मेरे मेरे पास कुछ नहीं है डरने के लिए, शर्माने के लिए, ठीक है। ज़रूरत के टाइम में ना मेरे माँ बाप के पास कोई आएगा हेल्प के लिए, और ना मेरे पास कोई आएंगे, ठीक है। और मैं होप भी नहीं करती हूँ। मुझे रिश्ता रखना था बोल के मैंने बहुत कोशिश किया था, सच्चे दिल से कोशिश किया था। लेकिन इतने निष्ठुर निठुर क्या बोलूँ मैं लोग हैं आजकल, उनका दिल नहीं पसीजता है। जो ममता चीज़ मिसिंग है आजकल के मतलब लड़कियों में भी, मर्दों में तो होता ही नहीं है, बहुत कम लोगों में आप देखेंगे। औरतों में ममता चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ममता सिर्फ ममता माँ, उस माँ वाली फीलिंग जो बच्चे के साथ होती है, हर इंसान के साथ नरम से पेश आना चाहिए। लेकिन ये लोग कभी समझेंगे नहीं, बस लोगों को इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सुनाएंगे और सोचेंगे कि उनकी जीत हुई है इनमें, बट ये हार है। मेरी जो चुप्पी साधी थी मैंने, ये उनके लिए हार है। कभी मत सोचिएगा कि आपने जीत लिया है। और मैं ये सबको बोल रही हूँ, पूरा फैमिली मेंबर जो जिन्होंने मतलब एक शब्द नहीं बोला कि अब वो मैंने बचपन में उसे गोद में लिया है। पार्टनर को समझाना चाहिए कि आप ऐसा मत, जैसे मेरे पार्टनर ने मुझे कहा कि इतना गिरा हुआ चीज़ आप शेयर मत करो, आप ऐसा मत लिखो, तो मैंने उनका बात माना। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अपना कहानी बोलते बोलते शुरू से अब तक मैं यहाँ पे शेयर करूँ, शायद सुने देखे। दिल अभी भी चेंज नहीं होगा और गुस्सा आएगा मुझे पता है, लेकिन मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया। और मुझे अभी मेरा तो हाई प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब मैं कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा था जितना भी करवापन हो थोड़ा सा मतलब ये रहेगा। मुझे ये लाइन बोला गया है साफ साफ, कल मैं नाम नहीं लूंगी, कि माँ बाप के टुकड़ों पे पलने वाली बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। ऐसा भी क्या अदरक है, जो अदरक वो ले रहे हैं वही मैं भी ले रही हूँ। मैं भी वर्किंग नहीं हूँ, वो किसी न किसी का टुकड़ों पे ही पल रहे हैं हम लोग भाई, ये तो सच्ची बात है। और माँ बाप अगर है, जिंदा है, और थोड़ा अपना हाथ अगर अपने बच्चों के ऊपर रख रहे, चाहे लड़का हो लड़की हो। एक लड़का भी 50 साल की उम्र में अगर माँ बाप के पास आके बोलेगा मम्मा मुझे पैसे का दिक्कत हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पैसे दीजिए, अगर उनके माता पिता के पास रहेगा, वो 50 साल 60 साल का बेटा को बेटी को भी पैसा देगा उधर। इसका मतलब आप नहीं बोल सकते कि ये लड़का तो निकम्मा है, आप पैसा इतना उम्र होके पैसा मांग रहा है। जन्म दिया है तो आप हेल्प करोगे, और आपको भी करना होगा रिटर्न आपके पेरेंट्स को, चाहे वो आप कैश में करो, काइंड में करो, हमेशा मौजूद रहना होगा अपने माता पिता के लिए, अपने इन लॉस के लिए। ये इन दोनों का ही नाम लूंगी मैं, एक्स्ट्रा जो एक्सटेंडेड फैमिली उनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, आज के ज़माने में वो पॉसिबल भी नहीं है। बस मुझे इतना ही शेयर करना था, और क्या बोलूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, किसी और दिन और शेयर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और किसी को अगर फिर भी धक्का लगा हो तो फिर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अगर रियलाइज़ करने के बाद भी चुप है तो काइंडली रियलाइज़ का। और मुझे और भी बहुत सारी बातें पता है इन रिलेटिव के बारे में, जो मेरी एक ख़ास इंसान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा था,
जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में। मैं उस चीज़ को भी भूली नहीं हूँ, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स भी है, ज़रूरत पड़ा तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ। मतलब उन्होंने बहुत नेगेटिव इंसान कैरेक्टर बताया है जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं छोटी ज़रूर थी उस टाइम, लेकिन मुझे हर कहानी हर चीज़ पता है अच्छे से कि कौन किसने किस तरह से बर्ताव किसके साथ किया था। ओके, बाय बाय। बोलने के लिए आए, जो लोग मुझे इतना मतलब भला बुरा मेरे बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, वो भी भाड़ में जाए। बात कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे हस्बैंड के बारे में गलत सोचते हैं, मेरे बारे में इनडायरेक्टली उनके बारे में भी बोलते हैं, मतलब टारगेट वो रहते हैं लेकिन मेरे थ्रू बोल रहे हैं, उनको भी कह दूँ कि बहुत जल्द बेटियों के घर पे भी दामाद आएगा। और जो एक लाइन मैंने बीच में मेंशन किया था, साइकिल से गाड़ी कहा था मेरे हस्बैंड के लिए किसी ने, शादी जब फिक्स हो रही थी तब उस टाइम, तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि साइकिल से गाड़ी तो हर कोई है, चाहे वो एक मर्द हो या औरत भी हो। ठीक है, औरत भी हो सकती है साइकिल से गाड़ी। मतलब इसका मतलब तो मुझे पता नहीं था शुरू में, बाद में मुझे पता चला कि गरीबी से ऊपर चढ़ना। ठीक है, हम लोग वैसे भी अमीर नहीं है। अगर एक दामाद, उसको मैं बहुत मनाकर मतलब समझा कर लाई हूँ यहाँ पे कि कोई बात नहीं, सोसाइटी तो बात करेंगी, तब जाके वो माने हैं। ओके, और आप लोग बिना जाने बिना कुछ समझे ऐसा कुछ जज नहीं कर सकते, ना ही बोल सकते, ना आपको किसी ने अधिकार दिया है किसी और के घर की बेटी और दामाद के बारे में बोलने का। ठीक है, पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए, अपने घर पे देखिए, फिर किसी और को बोलिएगा। और ऊपर से जो मीठा मीठा हंसी बातें होती है, और अंदर में दिल में आपका दिल में चोर रहता है, वो सब मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और जो एक सोच है ना कि ओ बेटी को क्या क्या मिल रहा है, बेटी को नहीं दामाद को मिल रहा है साइकिल से गाड़ी, मतलब गरीबी से वो ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं कभी भी। कोई भी पेरेंट, चाहे बेटा हो बेटी हो, अपने बच्चों के नाम पे लिखते हैं कुछ भी अगर उनको देना है बच्चों को। कभी भी दामाद या फिर डॉटर इन लॉ सन इन लॉ को कुछ नाम लिख के नहीं देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, जिसके नाम पे भी जो हो, दूसरा वाला इंसान उसके साथ सिर्फ रहता है और पेपर में ही सिर्फ नाम ट्रांसफर होता है, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं हर इंसान, नेक्स्ट जनरेशन को नाम पे लिख के वो बस भोगते हैं कुछ वक्त के लिए वो चीज़, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इसीलिए भी ये दिमाग में कभी मत रखिए, मिट्टी से आए हैं और मिट्टी ही बन जाना है सबको एक दिन। ये सोच आप हटाइए दिमाग से और अपना फ्यूचर के बारे में सोचिए। किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए। ठीक है, और बातों से आप किसी को बुरा फील कराओगे या हर्ट करोगे, ये भी मत रखना दिमाग में। हाँ, कुछ लोग हो जाते हर्ट, मेरे जैसे लोग हो जाते हर्ट। ठीक है, लेकिन मेरा जवाब मैं नहीं दूंगी, ऊपर वाला देगा, सब देखता है वो। आजकल बेटियां ही माँ बाप को देखती है, बेटे तो बहू के आने के बाद घर छोड़ के चले जाते हैं, अलग रहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी मतलब ऐसा सोचिएगा नहीं कि बेटी पढ़ाया है, घर पे आकर अगर आती है घूमने के लिए भी कोई, अगर जो साथ में नहीं रहता है, अगर 1 महीने के लिए कोई माँ बाप के घर कोई बेटी आई है तो आप तो वो भी गिनोगे कि ये टुकड़ों पे पल रही है, टुकड़ा लेने के लिए आई है। हाँ, ये हमेशा दिमाग में भूलिएगा नहीं कि खुद की भी बेटियां है,